हेलो एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम नेसेसरी कंडीशन डिस्कस करेंगे फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग। सो इसकी स्टेटमेंट है इफ़ w इज इक्वल्स टू एफ जेड, कोई फंक्शन है हमारे पास एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट कन्फॉर्मल मैपिंग, ओके, या फिर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही बात है, ऑफ अ डोमेन D, किसी भी डोमेन D पर इन द Z प्लेन, in the Z plane into a domain D of W plane, then this fz, this function transformation, is an analytic function of Z in D। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि इफ़ कोई फंक्शन आपका WZ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी डोमेन D इन द Z प्लेन में इनटू अ डोमेन D ऑफ W प्लेन, सो फंक्शन जो होगा वो आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ये सपोज करो आपका Z प्लेन है, ये आपका W प्लेन है, ये यहाँ पर कोई भी डोमेन रीजन हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो fz फंक्शन है वो एनालिटिक है, वेल डिफाइंड है, और यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर हो रही है, ठीक है। तो इधर जो fz, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये रीजन है जहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, ओके। तो जो ये fz ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, एनालिटिक होगी, ठीक है, वेल डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो fz है वो एनालिटिक होगा, ओके। तो हम बेसिकली ये मानकर चलेंगे कि ये जो fz है वो एक कन्फॉर्मल मैपिंग है, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि ये एनालिटिक है। एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हमने CR इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। अगर हम CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा देते हैं तो जो fz हमें जिसे एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है वो हमारा एनालिटिक बन जाएगा। तो उसके लिए हमें ये CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना है। सो बेसिकली CR इक्वेशंस होती क्या है, मैं पहले आपको बताऊंगी कि आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो CR इक्वेशंस में होता क्या है, ये U एंड मैं इधर लिख लेती हूँ V, ओके। तो इसका मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इसका मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंड इफ़ मैं इंटरचेंज कर दूँ, u का डिफरेंशिएट मैंने y के रिस्पेक्ट में किया है, v का डिफरेंशिएट मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये इक्वेशंस होती हैं हमारी CR इक्वेशंस, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग होती हैं, बट अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर v, मैं आपको लर्न करने का वे बता रही हूँ, v और xy, ये सीक्वेंस है v एंड xy, तो सिंपल जो है आपस में ये दोनों इक्वल होंगी इस तरीके से। बट अगर सीक्वेंस जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, u के नीचे y और v के नीचे x, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लगाना होती है। तो ये हमारी CR इक्वेशंस है। तो चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो u प्लस आयोटा v, वो क्या होता है हमारे पास, u फंक्शन जो xy की फॉर्म में, आयोटा v फंक्शन xy के फॉर्म में। और यहाँ पर इफ़ ये x है, ये y है, ये हमारा डोमेन है, तो यहाँ पर इफ़ ये स्मॉल पोर्शन मैं ले लेती हूँ, ये मेरा हो जाएगा dx, यहाँ पर मैंने स्मॉल पोर्शन ले लिया, ये हो जाएगा मेरा dy, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस उसको मैंने ds से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इस पर मैं इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ds² इज इक्वल्स टू dx² प्लस में dy²। ये जो हम d यहाँ पे लगा रहे हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस बता रहा है। ये आपका x एक्सिस था, तो ये dx,
ये आपका y एक्सिस है, तो ये dy, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस बता रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ आगे हम करेंगे। देन नेक्स्ट है डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। यहाँ पर ये जैसे कि आपका एक्स वाई प्लेन के लिए था ना, तो जब हम इसको यू वी प्लेन के लिए लिखेंगे, यू वी प्लेन के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे ये डी यू हो जाएगा, ये डी वी हो जाएगा और ये डी सिग्मा हो जाएगा। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमने अपने कोडोमेन या फिर यू वी प्लेन या डब्ल्यू प्लेन के लिए जो लिखा है वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी और इसकी वैल्यू निकालूंगी, देन इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो डी यू स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर ये जो u है वो x और y की फॉर्म में होता है, तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देन एक बार y के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली v के साथ भी यही सेम चीज़, वो भी x और y का फंक्शन होता है, तो इसका एक बार x के v फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में ये हम यहाँ पे डी और डी वी निकाल रहे हैं, और y के रिस्पेक्ट में। ओके, u का डिफरेंशिएट किया है हमने यहाँ पर, तो दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में था, तो एक बार x की रिस्पेक्ट में किया और एक बार y के रिस्पेक्ट में किया। देन अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डी वी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। दोनों की वैल्यूज़ निकालने के बाद इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, डी सिग्मा स्क्वायर a डी एक्स स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स डी वाई प्लस में c डी वाई स्क्वायर, जहाँ पर जो a की वैल्यू है वो होगी इसका स्क्वायर प्लस में, ठीक है, b की वैल्यू होगी देन c की यहाँ पर वैल्यू होगी देखिए, जब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी डी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो वो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया डी एक्स स्क्वायर, और इन दोनों वैल्यूज़ को, ये और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया। ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, तो कॉमन ले लेंगे डी एक्स स्क्वायर को, वो यहाँ पर आ गया जहाँ पर a की वैल्यू ये है। सिमिलरली b स्क्वायर करोगे तो ये डी वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डी वाई को स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और c की वैल्यू जो यहाँ पर स्क्वायर होके आई थी एड सम होगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दी। एंड यहाँ पर 2ab होगा, तो 2 और इस b की जगह पे ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो यहाँ पर dx dy जो है कॉमन ले लिया हमने, और ये यहाँ पर आ जाएगा करली u बाय करली x करली v बाय करली y प्लस करली v बाय करली x करली v बाय करली y। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये दोनों ऊपर u हैं और ये v हैं। ओके, जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी उसमें गिवन था कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो जो हमारा रेशियो होगा डी सिग्मा स्क्वायर और डी एस स्क्वायर का, वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि कन्फॉर्मल मैपिंग में मैंने आपको बताया था जो एंगल है और सेम होता है, एंगल सेम होता है और डायरेक्शन की प्रिजर्वेशन होती है। तो यहाँ पर जब हमारे पास एफ जेड जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगा, और इस रेशियो को मैंने एच स्क्वायर के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पर डी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने निकाल रखी है और इसकी वैल्यू भी निकाल रखी है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो डी सिग्मा स्क्वायर था आपके पास a डी एक्स स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स डी वाई प्लस में c डी वाई स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो ये a स्क्वायर, ये सॉरी डी एक्स स्क्वायर a बाई 1,
दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डी एक्स और डी वाई की कोई भी टर्म नहीं है, बी बाई ज़ीरो, डी वाई स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, सो सी बाई वन, दिस इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ओके, तो इसकी हेल्प से अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो मैंने ए की वैल्यू साइन की थी ना, वही सेम चीज़ आपको लिखनी है। ये ए की वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एंड आप यहाँ पे सी की वैल्यू भी लिख सकते हो, एक आपके पास u का और एक v का, यहाँ पर भी u और एक बार v। ओके, और ये जो होगा जब आप इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब जो b की वैल्यू होगी, एक बार यहाँ पर दोनों में व्यू, फिर एक बार दोनों में यहाँ पर साइड, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों की स्क्वायर का सम हमने किया है तो एच स्क्वायर आया है। ओके, एंड सेम विद दिस, तो इसकी यहाँ पर इस वजह से हम कुछ वैल्यूज इसको असाइन कर रहे हैं, एच कॉस एल्फा, और मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमने इस तरीके से वैल्यूज को क्यों असाइन किया है। यहाँ पर एच साइन एल्फा, सिमिलरली इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, एच कॉस बीटा, देन वी एच साइन बीटा। ओके, तो ये u है दोनों और ये दोनों v है। यहाँ पर आप देखिए जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगी तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, एंड यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो एच स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, तो एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा विच इज 1। ओके, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एच स्क्वायर आ जाएगी। सिमिलरली ओवर हियर, तो एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा एंड एच स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो एच स्क्वायर कॉमन लोगे और इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर का जो सम है वो 1 हो जाएगा, तो फिर से हमारे पास एच स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के लिए इस वजह से मैंने अल्फा यूज कर लिया बिकॉज एंगल सेम होने चाहिए थे, और इस तरफ मैंने कोई दूसरा एंगल ले लिया बीटा, पर दोनों सेम लिए हैं सो दैट 1 के इक्वल हो जाए। तो इस ये जो कंडीशन है कि ये जो है एच स्क्वायर के इक्वल है और ये जो है एच स्क्वायर के इक्वल है, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर इन वैल्यूज को लिया है। ओके, अब इन वैल्यूज को अगर मैं इधर पुट कर दूं, इसकी वैल्यूज जो है सेम यहाँ पे पुट कर दूं और इज इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, वैल्यू पुट करेंगे, करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू हमारे पास है एच कॉस एल्फा, करली यू बाय करली वाई की वैल्यू हमारे पास है एच कॉस बीटा, प्लस इसी तरीके से एच साइन एल्फा एच साइन बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन, कॉस एल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे भी एच स्क्वायर कॉमन, साइन एल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा एंड साइन बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से हम कॉस एल्फा इसकी जो वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है हमारे पास कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कॉस एल्फा माइनस बी इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, एस स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशियो था वो इसके इक्वल था, यहाँ पर एच स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ये जो है वो 0 के इक्वल है, तो 0 वैल्यू कब आती है कॉस पे, प्लस माइनस पाई बाय 2 पे, तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेट कर सकती हूँ इस तरीके से, यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस प्लस माइनस पाई बाय 2 या जो भी है, जब आप एंगल्स को इक्वेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से एक बार अब हम एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 लेंगे और एक बार हम माइनस पाई बाय 2 लेंगे। अब चाहे दोनों में से कोई भी ले लो, चाहे प्लस पाई बाय 2 ले लो चाहे माइनस पाई बाय 2 ले लो, CR इक्वेशंस आपकी फिर भी होल्ड करेंगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक के लिए बताती हूँ, सिमिलरली आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे बीटा की मैं एक बार प्लस इस तरीके से ले लेती हूँ, एल्फा माइनस बीटा ये वाला लेके दिखा देती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी, इधर बीटा शिफ्ट करूँगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, एल्फा प्लस पाई बाय 2 आ गया। ओके, तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस थी पहले कर ली यू बाय उसकी, तो मैं वहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी,
मैंने यहाँ पर ले लिया हमारे पास एक इक्वेशन करली यू बाय करली वाई। इसकी वैल्यू थी हमारे पास एच कॉस बीटा, जो हमने स्टार्टिंग में साइन की थी। तो यहाँ पर अगर मैं बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, पाई बाय 2 है, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा। तो एच पाई बाय 2 है तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और पाई बाय 2 यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पर आप माइनस एच लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो एच साइन अल्फ़ा है वो किसकी वैल्यू थी, v बाई एक्स की वैल्यू थी, और नेगेटिव एज इट इज़ लगा देंगे। तो जब आप यहाँ से यहाँ पर कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, करली u बाई करली y इज इक्वल्स टू माइनस करली v बाई करली x। मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था u v x y। जब ऐसे आएगा आपके पास तो सिंपल इज इक्वल्स टू लिखना है, जब क्रॉस होकर आए तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो करली u बाई करली y ऐसे क्रॉस होकर आ रहा है तो नेगेटिव साइन लग गया। ये आपकी पहली CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब मैं दूसरी CR इक्वेशन लेती हूँ, जो बीटा वाले एंगल्स हैं उसको हम ले रहे हैं करली v बाय करली y, दिस इज इक्वल्स टू एच साइन बीटा। ओके, सो यहाँ पर मैं वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करूँगी, एच साइन बीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, साइन यहाँ पर जो साइन है वो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, एंड अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो पाई बाय 2 प्लस बीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो एच कॉस अल्फ़ा किसकी वैल्यू थी हमारे पास, करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू थी, ठीक है। तो इसको आप इससे इक्वेट करेंगे तो क्या आ गया, करली यू बाय करली एक्स दिस इज इक्वल्स टू करली वी बाय करली वाई। सो यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस है, देखो यू वी एक्स वाई, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पहली CR इक्वेशन, ये दूसरी CR इक्वेशन। इसी तरीके से सेम जैसे कि मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 लिया है ना, आप अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, मैं नेगेटिव का कर चुकी हूँ, पॉजिटिव का इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकाली है, आप अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस बीटा की वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। सो जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे अल्फ़ा की जगह पे तो भी आपके जो CR इक्वेशंस है वो सिमिलरली सेटिस्फाई होंगे। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर हमें कोई भी चीज़ को ये प्रूफ करना है कि वो एनालिटिक है तो हमें CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना होता है, और यहाँ पर दोनों जो CR इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों CR इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ओके, अगर एक भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं होती तो CR इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं मानी जाएंगी और फंक्शन भी एनालिटिक नहीं होगा। तो आई होप आपको ये नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।